आज हम क्लास 9 के छात्रों को अगला टॉपिक त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज के बहिष्कोण क्या होता है। चित्र के माध्यम से पहले हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई भी एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। हमको त्रिभुज के बहिष्कोण को बताना है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कोण बन रहे हैं और तीनों कोण अंत बन रहे हैं। हमको बहिष्कोण बताना है, तो बहिष्कोण के लिए भुजा BC पर एक किरण हम BD बनाते हैं। अब भुजा BC पर जब किरण AD बन गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण ACD बन जा रहा है और जो कोण ACD बन रहा है यही त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। त्रिभुज ABC का बहिष्कोण कोण ACD है। इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण। मान लीजिए हमने भुजा BC को बढ़ाकर एक किरण BD किया। अगर हम भुजा BC को न बढ़ाएं, A और C को बढ़ाएं, भुजा AC पर एक किरण हमने A खींच दिया। अब हम देख रहे हैं कि यह भी कोण एक ABC का बहिष्कोण हो गया। ACE यह भी कोण हो गया बहिष्कोण। त्रिभुज ABC का एक बहिष्कोण दिखाई दे रहा है। भुजा BC पर जब हम एक किरण खींचते हैं तो BCE एक बहिष्कोण हो गया। AC भुजा पर कोण BCE बहिष्कोण हुआ और BC भुजा पर कोण ACD बहिष्कोण हुआ। अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि यह जो दोनों कोण हैं, कोण ACD और कोण BCE, यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं जो आपस में बराबर होंगे। ठीक। अब जैसे कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, तो इसके सापेक्ष यह जो त्रिभुज है इसके सापेक्ष कोण A और कोण B, यह दो जो अंतःकोण हैं वह इसके सापेक्ष दूर हैं। तो अब कोण A, जो कोण A होगा और कोण B होगा, वह बहिष्कोण कोण ACD के बराबर होगा। इसी कोण के आधार पर ही अनेक प्रकार के सवाल आते हैं। अब आप समझ गए कि त्रिभुज के बहिष्कोण क्या होते हैं और त्रिभुज के बहिष्कोण के जो सापेक्ष दो और कोण हैं, अंतःकोण है, वह बहिष्कोण के बराबर होते हैं। अभी आपने देखा इस चित्र के माध्यम से कि इसमें जो बहिष्कोण बन रहा था, जैसे कोण ACD और कोण BCE, यह दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसलिए हमने यह देखा कि किसी भी शीर्ष पर दो बहिष्कोण ही बनेंगे और दोनों बहिष्कोण का मान बराबर होगा और जो शीर्षाभिमुख कोण है कोण BCE, इसके भी सापेक्ष दो अंतःकोण कोण A और कोण B बन रहा है और जो दूसरा बहिष्कोण है कोण ACD, इस बहिष्कोण के सापेक्ष भी दो अंतःकोण
कोण ए और कोण बी बन रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि एक शीर्ष पर दो बहिष्कोण बनते हैं, दो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। त्रिभुज के बहिष्कोण को अब हम एक प्रमेय के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब हम आपको बहिष्कोण पर एक प्रमेय के द्वारा आपको समझा रहे हैं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यह तो सत्य है, लेकिन इसको आपको सिद्ध करके बताना है। अब आप देखिए कि यह जो प्रमेय है उसमें क्या हम लोग को ज्ञात है। क्या ज्ञात है? देखिए, कह रहा एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी बन गया। एक त्रिभुज है ए बी सी, यह बन गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए। एक भुजा बी सी है, बी सी पर आप एक किरण बना दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया तो यहाँ पर एक बहिष्कोण प्राप्त हो रहा है, कोण ए सी डी एक बहिष्कोण प्राप्त हो रहा है। लेकिन यह जो बहिष्कोण है वह क्या कह रहा है कि दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर है। मतलब कि यदि यह एक है, यदि यह मान लीजिए एक है, यह दो है और यह तीन है और यह चार है, तो बहिष्कोण चार है। तो अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है? हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि दो अंतःकोणों के योगफल, दो अंतःकोण, कोण दो प्लस कोण तीन इक्वल टू कोण चार। यह हम लोग को सिद्ध करना है कि जो बहिष्कोण का मान होता है दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यह हम लोग को सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके बताना है क्या है, उपपत्ति में देखो। अब इसको हमको कैसे सिद्ध करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम लोग को यही सिद्ध करना है कि कैसे अंतः जो कि बहिष्कोण है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। देखिए, अब जो अंतःकोण त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब देखिए, कोण एक, कोण दो और कोण तीन, यह हो गया 180 अंश। यह त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतःकोण के आधार पर, इसको मान लीजिए समीकरण एक। क्लियर? अब रैखिक युग के आधार पर देखिए, कोण एक और कोण चार, यह कोण एक है और यह कोण चार। यह रेखीय युग्म के आधार पर, सरल रेखा के आधार पर यह 180 अंश का यह भी होता है। इसको मान लीजिए समीकरण दो। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देंगे। जोड़ने के आधार पर ऐसे कोण एक, कोण दो, कोण तीन, इसको जोड़ दें, कोण एक और कोण चार, क्योंकि दोनों का मान 180 होता है। समीकरण नंबर एक, कोण दो, कोण तीन बराबर कोण एक और कोण चार। अब देखिए, अब कोण एक और कोण एक दोनों तरफ काट दीजिए। उसको काटने पर दिखाई दे रहा है कि कोण दो और कोण तीन यह बराबर हो गया कोण चार के। इसलिए
इस प्रमेय के माध्यम से हम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि जो कोण 2 और कोण 3 जो अंतर कोण है, इन दोनों अंतर कोण के बराबर जो कोण 4 बहिष कोण है, यह योगफल के बराबर होता है। यह हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्ध हो गया। ठीक। अब बहिष्कोण प्रमेय के आधार पर भी आप समझ गए कि दो अंतर कोणों के योगफल के बराबर बहिष्कोण का मान होता है। इसी के आधार पर और कई तरह के आप सवाल को करते रहिए। जहाँ दिक्कत हो आप हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।